नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का ये प्रैक्टिस सेट 9 है। इसमें हम भारतीय संवैधानिक विधि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न हैं और अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई होती है। यानी इसमें पूछा गया है कि 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ऐसे समय में जब वो संविधान की व्याख्या के लिए बैठती है या अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई करती है, तब उसकी संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 145(3) के अनुसार निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। सबसे पहला, वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किए गए हैं। यानी अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तब और जब राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से 143 के अधीन कोई परामर्श मांगा जाएगा, तब कम से कम सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। यानी कि 5 न्यायाधीश कम से कम इस पीठ में होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 310 संबंधित है। ऑप्शन ए, सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्ष दाताओं और उपकरणों का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन सी, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। और ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत या खुशी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 13 में। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1) में, क्योंकि अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1) अगला प्रश्न है, इंडिया जो कि भारत है एक संघीय राष्ट्र है, क्वासी संघीय राष्ट्र है, राज्यों का संघ है, एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है। तो ये राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 323(b), ऑप्शन बी अनुच्छेद 323(a), ऑप्शन सी अनुच्छेद 223(a), ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। सबसे पहले हम अनुच्छेद 323 को देखते हैं। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संबंधित है। अनुच्छेद 323(a) प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323(b) अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 323(a). भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति से पूर्व आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, ऑप्शन सी
84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। तो इसमें जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है, इसके द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रविष्टियां संविधान में लाई गई हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद को किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद को राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है? ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी लुई, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, किसने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर कार्बिन, ऑप्शन बी प्रोफेसर हेनरी, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर कार्बिन। दोस्तों, आपको ये संकलन कैसा लगा? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको इससे कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।